बूढ़े गिद्ध की सलाह। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था और वहां ढेर सारी मछलियां, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई भी जंगली जानवर नहीं था। अब सभी गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम उन्होंने पहले कहीं नहीं देखा। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे और वो सभी सोचने लगे कि अब जीवन भर हम सभी इसी टापू पर रहेंगे, यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। यहाँ तो बिना मेहनत करे ही हमें खाना मिल जाएगा और इससे ज्यादा आरामदायक जीवन हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था और वह जब भी युवा गिद्धों को देखता तो बहुत चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई, ये सब कैसे उन मुसीबतों का सामना कर पाएंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला कि इस टापू पर रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं और मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। यहाँ हम बिना मेहनत के जो खाना खा रहे हैं उससे हम सब बहुत ज्यादा आलसी और बेकार हो चुके हैं। लेकिन सभी युवा गिद्धों ने उस बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसीलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की जिंदगी छोड़ने से बूढ़े गिद्ध को मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में कोई मुसीबत आई तो तुम क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने भी बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। फिर बूढ़ा गिद्ध मायूस होकर वहां से अकेला ही चला गया। कुछ महीने बीते, तभी एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाश पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये सब क्या हो गया? तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? तभी घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े ही मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया और उस जहाज से कई खतरनाक चीते छोड़ दिए गए। शुरू में उन चीतों ने हमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। ये सब जानते ही उन सभी चीतों ने हमें मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये बुरा हाल हो गया। शायद हमने आपकी बात न मानकर जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी, जिसका हमें ये फल मिला है। उस आपकी बात मानकर अगर हम सभी गिद्ध आपके साथ जंगल चले जाते तो आज हम इन चीतों के हाथ मारे ना जाते। ये कहकर बचे हुए गिद्ध बहुत पछता रहे थे। जीवन में अपना तजुर्बा और अपनी मेहनत को बरकरार रखें ताकि हमें अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी से मात न खानी पड़े। हम अपने जीवन को किसी न किसी आलस की वजह से आरामदायक तो बना लेते हैं, लेकिन वह आलस भरा आराम आगे जाकर हमारा जीवन बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए जीवन में भरपूर मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। मेहनत से हमारा जीवन तो अच्छा हो ही जाता है, वह मेहनत से हमारे ही ताकत और हुनर भी जबरदस्त बढ़ता है।